नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। आज मसला है दरअसल चुनाव के दौरान आपने देखा था या चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया था और जिसको लेकर कहा गया था कि बहुत बड़ा एक तरह से नेक्सस बनाकर करप्शन किया गया। और वो मामला क्या था? चंदा दो धंधा लो, यानी जो चुनावी बॉन्ड का जिक्र हो रहा था, चुनावी बॉन्ड के तौर पर जो सरकार ये कहा जाके पार्टियों को फंड मिल रहा था, उसको लेकर ये बवाल मचा हुआ था। लेकिन उसी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में दरअसल सुनवाई हुई। बहुत सारी याचिकाएं थी जिनको एक साथ सुना गया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, जो डिमांड की जा रही थी असल में वो पूरी की गई कि नहीं पूरी की गई और नहीं की गई, या फिर उस मामले पर क्या कुछ अड़चने थी जिनको लेकर प्रशांत भूषण ने क्या दलील दी, ये तमाम चीजें हम बताने वाले हैं। अंजीत, तो शुरू करते हैं इसको लेकर। बिल्कुल। और आज एक तरीके से ये कहा जाए कि आपने जो जिक्र किया कि चंदा लो धंधा दो, उसको लेकर के तमाम एनजीओ के जरिए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जो कि खारिज हो गई है और अब इस पूरे मामले की जांच नहीं होगी। उसका कारण ये है कि सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया था और ये कहा गया था कि भाई ये सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला है। उसके पीछे लॉजिक ये दिया गया था कि जो फंड दिया गया है उसके बदले कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, कोई ठेका दिया गया है, किसी न किसी जरिए उन फायदा पहुंचाने का कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाया गया है जिन्होंने पैसा दिया था। तो अब उसको लेके मेरे ख्याल से जांच शायद नहीं होगी। नहीं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इसमें एसआईटी की डिमांड जायज नहीं है। यानी अगर किसी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में अगर जांच की मांग की जा रही है तो इसका कारण क्या है? तो उसमें प्रशांत भूषण ने ये दलील दी कि इसमें इस बात को लेकर क्लेरिफाई करना है कि क्या सरकार ने चंदा अगर यानी पार्टी ने अगर चंदा लिया है, पार्टियों को जा रहा था ये चंदा, पार्टी ने अगर चंदा लिया तो उसके पीछे ये नीयत थी क्या? क्योंकि जिन कॉर्पोरेट घरानों का जिक्र हो रहा है उनमें ये बात जो अब तक रिकॉर्ड सामने आया है उसमें ये आया है कि जितना चंदा दिया गया, यानी जितना अब तक उन घरानों को फायदा पहुंचाया गया उसका 1 से 2% के आसपास चंदा लिया गया है और ये मस्ट उन घरानों को लेकर पैसा मिला ही मिला है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार ने या फिर जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने डील की थी कि भाई आप हमें इतना चंदा दीजिए, इसके बदले चूंकि हम सत्ता में हैं तो इसका बेनिफिट आपको देंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर तरीके से, ये प्रशांत भूषण ने कहा। तो फिर उसके बाद साफ तौर पर डीवाई चंद्रचूड़ ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब पहले ही हमने एसबीआई से सारी चीजों को डिटेल मांगा है और उसको वेरीफाई किया जा रहा है, जो नॉर्मल तरीके से जांच चल रही है उसमें रिजल्ट आने दें, उस बात को क्लियर होने दें, ऐसे में एसआईटी जांच की डिमांड ही मेरे हिसाब से उन्होंने कहा कि जायज नहीं लगती है। अच्छा, इसमें एक चीज तो और है फिर, जिस हिसाब से ये जानकारी आ रही है उस हिसाब से तो ये भी हम कह सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए राहत की खबर है, लेकिन विपक्ष के लिए ये झटके वाली खबर है। क्योंकि जो अगर इस पूरे मामले की जांच होती या एसआईटी जांच की गठन हो जाती और अगर प्रशांत भूषण की दलील है कि जो पैसा दिया गया उसका सिर्फ 1% दिया गया, बाकी 99% 98% लगभग कारपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाया गया, तो ये तो आने वाले वक्त में किरकिरी हो सकती थी या आने वाले वक्त में इसको लेकर के बहुत सारे सवाल उठ सकते थे। लेकिन फिलहाल अब तो ये मेरे ख्याल से राहत की बात हो गई है सरकार के लिए और विपक्ष के लिए एक झटका भी है कि उन्होंने कह दिया कि नहीं, एसआईटी जांच की जरूरत नहीं है। नहीं, विपक्ष के लिए मुद्दा हाथ से निकल गया। असल में क्या है, विपक्ष ने इसको एक तरह से बीजेपी के ऊपर जो अब तक एक भी आरोप नहीं थे उसके ऊपर ये बहुत बड़ा करप्शन का आरोप लगाने के लिए पूरी एक रणनीति तैयार की गई थी और इसमें यह दिखाया गया था कि एक इनडायरेक्ट वे जिसमें जांच नहीं करने की या नहीं कोई ट्रांसपेरेंसी थी, उसके जरिए बकायदा धन की उगाही की गई। और न सिर्फ इसमें बकायदा इन कॉर्पोरेट घरानों का जिक्र किया गया था बल्कि विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा था कि जो जांच एजेंसियां हैं जैसे ईडी है और इसके अलावा तमाम जो एजेंसियां थी जो छापेमारी करती हैं लगातार, उनकी तरफ से उन व्यापारियों को धमकाया जा रहा था, यानी जो दूसरे व्यापारी थे बड़े घरानों के अलावा। ऐसे में ये उगाही का, वसूली का या फिर पैसा लेने का एक बहुत बड़ा माध्यम बना दिया गया था और जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, जिसकी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, जिसका कुछ किसी को नहीं पता होता था कि कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है। तो इस मामले को लेकर ये बहुत बड़ा करप्शन का आरोप लगाने की कोशिश की गई थी। लेकिन मुझे लगता है जैसे आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर एसआईटी को लेकर मना कर दिया तो ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि आश्वस्त है कि भाई इसमें इस तरीके का कुछ खेल नहीं हुआ है। ऐसे में बड़े जांच की या एसआईटी जांच की या किसी और एजेंसी के द्वारा जांच करवाने की इसमें आवश्यकता जरूरत नहीं पड़ती है और जो चीजें हैं आने वाले वक्त में वो अपने आप साफ हो जाएंगी, इसको जानबूझकर तूल देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात ये भी है इसमें कि उस दौरान बहुत सारे सवाल उठे थे चुनाव के वक्त में और फिर एसबीआई को वो जारी करना पड़ा था, उस पूरी लिस्ट जारी करनी पड़ी थी। पूरा काउंटर सीरियल नंबर सब कुछ जारी करना पड़ा। पूरा जो चिट्ठा था वो सबके सामने आ गया था और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि उस पूरे मामले में सवाल बहुत सारे उठे थे और उन सवालों के बीच में हमने ये देखा था कि पार्टियों को गए थे चंदे और सबसे ज्यादा तो चंदा बीजेपी को ही गया था उसमें जो हमने लिस्ट देखी थी और उसके बाद फिर कांग्रेस को भी गए थे। बहुत सारे सवाल उठे थे
लेकिन एक बात जरूर है कि अगर एसआईटी शायद गठन हो जाती है, एसआईटी गठन हो जाता तो ये बीजेपी के लिए झटका था, मगर बच गई ये झटका विपक्ष। अब वो जैसा आप कह रहे थे विपक्ष के हाथ से एक मुद्दा। एक चीज और है, बीजेपी के लिए असल में ये क्या है कि अब मुझे लगता है कि कितनों भी विपक्ष इस पूरे मामले पर अगर अपने हिसाब से चीजों को फील्डिंग करने की कोशिश करे, बीजेपी की तरफ से अमित शाह ने एक बात बहुत बार क्लियर की है कि ये बताइए कि अगर वाकई में सरकार की नीयत होती या फिर बीजेपी की नीयत होती कि लोगों से चंदा लेने का ये तरीका सही है और इसमें हमें ज्यादा फायदा होता, हम इससे उगाही कर रहे हैं या पैसा ले रहे हैं, तो अगर सारे विपक्ष को मिला दिया जाए तो बीजेपी से कहीं गुना ज्यादा सारे विपक्ष को मिलाकर वो पैसा गया है। अगर हमसे प्रॉफिट होता, सरकार से प्रॉफिट होता, तो वो पैसा हमें मिलता। लेकिन अगर सबको मिला है और हमसे ज्यादा मिला है तो उसमें हम कैसे गलत हैं? और अगर हम बेनिफिशियरी हैं तो भाई आप भी तो हैं, आपके पास भी तो पैसा अच्छा खासा आया है इस मामले में। लेकिन एक चीज ये भी है ना कि कारपोरेट घराने जो होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं आमतौर पर, तो उनका तो ये तरीका होता है क्योंकि वो सब उनके लिए बराबर हैं। जो सरकार में है उसके लिए थोड़े से ज्यादा है क्योंकि सरकार उनके लिए कुछ कर सकती है, बाकी पार्टियों को भी वो अपने हिसाब से चंदा देते हैं और लेते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि प्रशांत भूषण की ये दलील है कि ये बहुत बड़ा वित्तीय घोटाला है। जो शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला एक तरीके से हो सकता है कि चंदाल और धंधा दो का ये पूरा मामला। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल मुझे लगता है कि है, और आने वाले वक्त में इसको लेकर के हो सकता है कि फिर से और सवाल उठे इसको लेकर के। देखिए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही मुझे लगता है सबकी निगाहें हैं। बाकी अगर घोटाला अगर ये कहा जा रहा है तो घोटाले में सभी दायरे में आ जाएंगे, क्योंकि बीजेपी को छोड़कर जितनी बड़ी पार्टियां रीजनल हो चाहे नेशनल हो, सबको अच्छा खासा अमाउंट मिला है। तो इस बात की भी वो अकाउंटेबिलिटी तय करेंगे ना कि उनको किस आधार पर यह पैसा मिला है। ठीक है, चंदा मिलता है, चंदे के जरिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में पार्टियों को फंड दिया जाता है जिससे वो अपनी व्यवस्था मैनेज करती हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर इससे वाकई में बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को होता तो मुझे लगता है कि 10-5% इन सभी लोगों को आता और 80-90% के आसपास अगर बीजेपी को जाता तो ये वाकई में एक फ्रॉड के तौर पर या एक घोटाले के तौर पर काउंट किया जाता। सुप्रीम कोर्ट के पास सारा डाटा इकट्ठा है, सारी चीजें हैं, और यही हो सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का अपना सेंस होता है, अपनी चीजें होती हैं, तो उन्होंने कहा कि एसआईटी की जांच की आवश्यकता नहीं। यानी प्रशांत भूषण कितनों भी प्रेशराइज कर रहे थे, लेकिन उसमें डीवाई चंद्रचूड़ का बहुत संयम लहजे में एक ही स्टेटमेंट था कि मुझे लगता है कि जो जांच प्रक्रिया चल रही है उसी के तहत जांच होने दें। नॉर्मली जांच चल रही है, सारी चीजें आ जाएंगी, इसमें एसआईटी के जांच की आवश्यकता नहीं है, एसआईटी के जांच का आदेश देना ही बनता नहीं है। तो ये लाइन ही अपने आप में कहती है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर बहुत ज्यादा एंटरटेन करने की स्थिति में नहीं था, और बहुत ज्यादा चीजों को लेकर अगर वाकई में परिस्थितियां ऐसी होती और समझ में आता कि कुछ गड़बड़ है तो हो सकता है कि उसमें स्टेटमेंट होते, कमेंट्री होती, लेकिन वो नहीं है। तो ये मामला बहुत हद तक तूल अब आने वाले वक्त में ना हो। एक चीज और है, सुप्रीम कोर्ट में जब वो कर रहे थे, जब वो बात चल रही थी, तो वित्तीय घोटाले की जब बात कर रहे थे प्रशांत, उन्होंने कहा कि सबसे खराब वित्तीय घोटाला है, सबसे खराब वित्तीय घोटाला, ये लाइन थी, ये शब्द था, हाँ, शब्द का इस्तेमाल किया है। और बहुत सारी और सारी बातें हुई हैं, और लेकिन एक बात तो तय है कि अब इस पर मामला और गरमाने वाला है, और विपक्ष के हाथ से फिलहाल ये मुद्दा निकल गया है। सुप्रीम कोर्ट में है तो बहुत ज्यादा इस पे बयान भी नहीं दे सकते वो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की अपनी गरिमा होती है और कोर्ट में मामला है तो विचाराधीन एक तरह से है। जब जांच हो रही है, चीजें आ रही हैं, तो उस पर बहुत स्टेटमेंट तो नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, जिस बात को लेकर चाहे सदन हो चाहे संसद हो, राहुल गांधी बार बार उन तमाम कॉर्पोरेट घरानों का नाम लेते हैं, कुछ नेताओं का नाम लेना शुरू कर दिया है। इसके बाद अगर नाम लेते हैं तो उनके पास भी डिफेमेशन के तहत इनको अब केस में घसीटने का अधिकार हो जाता है, या फिर वो भी इस पर काउंटर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अब इस पूरे मामले पर बहुत फूंक फूंक कर कदम रखने वाली है इस स्टेटमेंट के बाद। बिल्कुल सही, और आने वाले वक्त में ये देखने को मिलेगा कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि ये मुद्दा ऐसे बने बयानों में, लेकिन फिलहाल तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि बड़ी राहत बीजेपी के लिए और सरकार के लिए है। तो ये थी अहम जानकारी आपके लिए। फिलहाल आपका शुक्रिया, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए और अपडेट के लिए आप न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म देखते रहिए। बिल्कुल, न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।